भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे। बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है, कह रहे हैं लोग विपक्ष वाले। अंजना जी, मैं अब से 40 साल पहले जब मैं पार्लियामेंट में आया था तो उस समय अटल जी, अडवाणी जी, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, शरद यादव, रामविलास पासवान वगैरह वगैरह ये सब लोग हुआ करते थे। बजट आता था, ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रहती थी। जो जो अच्छी चीज़ें थी उसकी हम तारीफ किया करते थे। जो जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ है उसके लिए सुझाव देते थे, और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती थी उसकी आलोचना करते थे। अब तो नकारात्मकता क्या ये हल है, ये आलम है कि अगर बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए कुछ योजनाएं केंद्र सरकार ने लाई हैं, मदद की है, तो उसको भी हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे हैं तो बिहारी बजट है। बंटवारे के बाद बिहार में पलायन, बेरोजगारी और गरीबी के अलावा कुछ नहीं बचा। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हुआ, रेवेन्यू के जितने भी सेंटर्स थे सब तेलंगाना के पास चले गए थे हैदराबाद की वजह से। बहुत दिनों के बाद हमारी तो राय थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिला, और मैं इसमें को मैं सेक्टेरियन नहीं होना चाहता। कांग्रेस पार्टी का राज रहा, लालू जी की मदद से सरकार चल रही थी, तब भी नहीं ज्यादा कुछ हो पाया। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा। मैं, शरद यादव जी, वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास गए, उन्होंने राम राजन कमेटी बना दी जिसने मना कर दिया कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं अपनी भी सरकार को कहना चाहता हूँ, लेकिन आज जब हमारी संपूर्ण मांग थी विशेष राज्य के दर्जे की, तो उसके ढर्रे पे चलने का अगर सरकार ने थोड़ा प्रयास किया है तो उसकी कम से कम सराहना होनी चाहिए। आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट या राशि वहां के लिए अलॉट हुई है, तो इस पर कम से कम विरोध मत कीजिए। ये कहीं ये तो अच्छा हुआ है, और कुछ और होता तो और भी अच्छा होता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान हैं और हमने कोशिश की है हर पार्टी का पक्ष सामने आए। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि छोटे संक्षिप्त में एकदम आप अपने अपने बुलेट ट्रेन चलाएं। मनोज जी, हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि रेल मंत्रालय को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर एकदम ही कुछ नहीं था आज के बजट में। लेकिन आपसे शुरू करते हुए डिबेट है आज का, समृद्धि बढ़ाओ वर्सेस कुर्सी बचाओ। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ वाला ये है बजट, आप कह रहे हैं समृद्धि बढ़ाओ वाला है। आपके पास है 1.5 मिनट, जल्दी से जनता को सीधा कन्विंस कीजिए कैसे ये समृद्धि वाला बजट है, कुर्सी बचाने वाला नहीं है। देखिए अंजना जी, एक बात स्पष्ट है, अगर विपक्ष को लगता है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है तो इसका दूसरा अर्थ यही होता है कि ये अच्छा बजट है। अगर उनको लगता है ये सरकार बचाने वाला बजट है तो फिर एक प्रकार से विपक्ष के लिए तो निराशा होगी, क्योंकि उनको जब दिख रहा है कि 4 करोड़ एम्प्लॉय 17,500 प्लस रुपए का लाभ आज के दिन पा रहे हैं, आज उनको मिला हुआ है इस बजट के प्रावधान में, तो निश्चित रूप से उनको खुशी होगी। अगर 1 करोड़ युवाओं को एक नया आसमान देने के लिए उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी टॉप 500 बड़ी कंपनियों में, उनको एक नया आसमान मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो खुशी होनी चाहिए विपक्ष को नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा काम किया है, विपक्ष निराश होंगे। अगर आज इस देश में बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया है, मैं बैठा था जब मैं सामने देख रहा था कि हमारे साथी लोग चिल्ला रहे थे ये बिहार का बजट है, जैसा अभी आदरणीय त्यागी जी ने कहा, क्या बिहार और बिहार के लोगों की खुशहाली में देश की खुशहाली नहीं है? और मैं समझता हूँ इसमें रेहड़ी पटरी के लोगों के लिए भी, जो कल तक 10,000 रुपया मिलता था 20,000 मिलेगा, वो देंगे तो 40,000 मिलेगा, फिर वो देंगे तो 1 लाख मिलेगा। तो रेहड़ी पटरी से लेकर के युवाओं से लेकर के और बड़े बड़े राज्यों को पानी कैसे दिया जाए, इसकी व्यवस्था इसमें किया गया है। और सबसे बड़ा मैं मानता हूँ कैंसर की दवाई, एक आलाश लाइन, कैंसर की दवाई से कस्टम हटा है। इस बजट को मैं बहुत सर्वोत्तम मानता हूँ। धन्यवाद मोदी सरकार, धन्यवाद एनडीए सरकार। ठीक है मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया शिंदे जी, आपके पास आते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, पेज नंबर 36, पॉइंट नंबर 10। सवाल यह है कि चूंकि मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना, या फिर चूंकि वो सरकार बचा रही है। अब आपको जनता को कन्विंस करना है इसकी समृद्धि के लिए नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। और इसका मेंशन जरूर कीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया। जनता को हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, जनता तो देख रही है सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आप ही के पॉइंट से शुरुआत करती हूं, आज भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे, वही उनको पैसा पकड़ा दिया गया। ये 6 साल पहले भी किया जा सकता था। बिहार को लिख के कल बोला गया है सदन में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये लिखकर बोला गया है। ये कुर्सी बचाओ बजट है, क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनको खुश रखा जाएगा। चलिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। 10 शब्द बोले वित्त मंत्री ने महंगाई पर, और 10 शब्दों के बाद बजाय राहत देने के महंगाई से या कुछ मिडिल क्लास के लिए राहत लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। आपने 10 लाख का लिया था, 50 लाख का बेचेंगे, आप 40 लाख पर टैक्स पे करिएगा। आपके
एटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया गया, डिविडेंड पर अब आपके नया टैक्स लग गया। ये तो मिडिल क्लास के साथ धोखा हो गया। और अब बात कर लेते हैं भारत के किसान की, भारत के युवा की, भारत के स्वास्थ्य की। भारत के शिक्षा के बजट को घटाने का दुस्साहस लगातार ये सरकार कर रही है। हर बार बजट घटाया जा रहा है और बार बार जो बजट में आवंटित होता है उससे कम खर्चा किया जाता है। पिछले साल आवंटित था 1,16,000 कुछ करोड़, खर्च हुआ 1,08,000 करोड़। स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, मशीनों की कमी है, ओटी टेक्नीशियंस की कमी है। स्वास्थ्य पर आवंटित था 88,000, खर्चा हुआ 80,000 करोड़ से कम। कृषि की मैं अंत में बात जरूर करना चाहती हूं क्योंकि हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट 5वीं बार लगातार घटाया गया टोटल बजट के अनुपात में। और यही नहीं, पिछले साल के आवंटित 1,44,000 करोड़ से कम खर्चा इस बार भी किया गया। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं। कहां जाएगा ये देश? कभी किसी ने सोचा है? और एक अंतिम बात कर देती हूं, हम बहुत खुश हैं, हमारे घोषणा पत्र का तल्लीनता से अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने, अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और इसलिए मैं कहती हूं, हमारी पहली नौकरी पक्की थी। हमने कहा था हर डिग्री हर डिप्लोमा धारक को 8500 रुपए प्रति महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। चलिए ये 5,000 रुपए महीना देंगे। लेकिन ये इंटर्नशिप सिर्फ टॉप 500 कंपनियों में लगाएंगे। 1 करोड़ इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों, मतलब हो गया हर कंपनी में 4,000 इंटर्न। आपके यहां भी इंटर्न आते हैं, 4,000 इंटर्न आप लोग ले सकते हैं। जो टॉप 500 कंपनीज होती है वो ऑटोमेटेड होती है, एआई होता है, मशीन लर्निंग उसमें जबरदस्त होता है। 4,000 इंटर्न लग सकते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट भी थोड़ी अकल लगा के किया गया होता है।